हर वर्ष माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं उपवास रखती हैं और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। मान्यता है कि यह व्रत संतान के सुखी जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत फलदायी होता है। सकट चौथ का व्रत करने से संतान के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं और संकट दूर होते हैं। इस दिन गणपति बप्पा की कृपा से घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। व्रत के दौरान चंद्र दर्शन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि चांद देखने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं साल 2026 में सकट चौथ का व्रत कब किया जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और चंद्रोदय का सही समय, ताकि व्रत और पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार चतुर्थी तिथि 6 जनवरी मंगलवार सुबह 8:02 से शुरू हो रही है। चतुर्थी तिथि का समापन 7 जनवरी बुधवार को सुबह 6:52 पर होगा। इसलिए इस बार सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी दिन मंगलवार को रहेगा। मंगलवार का दिन होने के कारण यह अंगारक चतुर्थी भी होगी, जिसका हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। 6 जनवरी मंगलवार को व्रत खोलने और चंद्रमा को अर्घ देने का समय रहेगा रात 9:07 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:25 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:51 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:53 तक रहेगा। दोपहर के समय में भी भगवान गणेश जी की पूजा की जा सकती है, तो इस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। सकट चौथ के व्रत में रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके ही व्रत खोला जाता है और शाम की पूजा आप इस दिन सबसे शुभ मुहूर्त यानी गोधूली मुहूर्त में कर सकते हैं, जो कि शाम 5:36 से 6:04 तक रहेगा। इसके अलावा आप 7 बजे तक भी शाम की पूजा कर सकते हैं। सकट चौथ के व्रत में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर फिर दिन भर निर्जला या फलाहार अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखा जाता है। शाम को गणेश भगवान को तिल, गुड़, तिलकुट और लड्डू, दुर्वा आदि अर्पित किए जाते हैं। कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना कथा के व्रत को अधूरा माना जाता है। चंद्र दर्शन के बाद ही रात को व्रत खोला जाता है। चंद्रमा को जल और दीप अर्पित करके भगवान गणेश से संतान की दीर्घायु और घर की सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता, केवल मीठा या फलाहार ही किया जाता है। और पहली बार व्रत प्रारंभ करने वाली महिलाएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को पूरी तरह से निराहार रहकर या फिर जल ग्रहण करके या फल आदि ग्रहण करके भी शुरू कर सकती हैं। पहले दिन जिस तरह से आपने इस व्रत को रखा होगा, फिर हर साल उसी नियम से आपको इस व्रत को करना होगा। चंद्र दर्शन के बाद भगवान गणेश जी की आरती करें, अंत में व्रत का पारण करके प्रसाद ग्रहण करें। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी।